चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लाजिम है कि अदालतें उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को अज़ खुद देखे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ पंजाब में आइनी इंतशार और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घूस्ट इंतखाब के जरिए कठपुतली को बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। उनका कहना था कि लाजिम है अदालतें उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को खुद देखे। पंजाब में ज़मीर फोशों का मामला भी बिला तख़ीर अंजाम तक पहुँचाया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $60 कमी से $105.94 फी बैरल होगी, जबकि WTI की कीमत 6.1% कमी के बाद $103 फी बैरल हो गई। आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत में 12% कमी हो गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आज़म के एडवाइस पर ओहदे से हटाया गया। गवर्नर पंजाब को हटाए जाने के बाद इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। उमर सरफराज चीमा गवर्नर हाउस आए तो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 101 की शक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक अपने ओहदे पर रहेगा। गवर्नर पर बद इंतजामी का कोई इल्ज़ाम है, न किसी अदालत से सजा हुई। गवर्नर पंजाब ने ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया, इसलिए इन्हें हटाया नहीं जा सकता। सदर का फर्ज है कि आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करे। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को कौम का मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। उनका कहना था कि इमरान खान अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुसवा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3.5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को बर्बाद कर दिया गया। मुल्क माशी और इखलाकी तौर पर तबाह, जबकि सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। उनका कहना है कि अमरीका की मुखालफत का ढोंग रिचाने वाले की काबीना में 15 से ज़्यादा अमरीकी और मगरबी शहरियत के हामिल लोग काबीना के रुकन रहे हैं। को आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आज अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने, इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान की ज़बान को रोकना होगा वरना मुल्क मज़ीद तकसीम हो जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था चेयरमैन PTI ने जो कल बात की वो होलनाक है। इमरान खान मुल्क में अवाम के जहनों में जहर घोल रहे हैं। अब ये ना खेलने और ना खेलने देंगे पर अमल कर रहा है। अगर इसे नोटिस लेकर ना रोका गया तो फिर मुल्क मज़ीद तकसीम दर तकसीम हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इमरान नियाज़ी ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी वाली जो मिसाल हमारे कौमी अदारे के हवाले से दी वो खौफनाक है। इस अदारे ने जब आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया तो ठीक था। इस लाडले को जो अदारों ने सपोर्ट किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली है, हमें मिलती तो मुल्क बुलंदी पर होता। गवर्नर पंजाब शराफत से घर चले जाएं तो बेहतर होगा, राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। गवर्नर मसूद शराफत से घर चले जाएं और अपनी इज्जत मजीद ख़राब ना करें तो बेहतर होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस के पाबंद है, इससे हटना आइन शिकनी होगी। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलें, किसी भी खिलाफ वर्जी से बाज रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हनीफ अब्बासी की बतौर मामले ख़ुसूसी तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने शेख रशीद से कहा कि ये अदालतें सबके लिए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म का मामले खसूसी बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। अवामी जलसों में रोज कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खुली, सियासी बयानिए बनाए जाते हैं, अदालती किसी के कहने पर नहीं खुलती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म का मामले खसूसी बनाने के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर दाखिला अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, शेख साहब ये अदालतें सबके लिए हैं, सियासी बयानियों में से खराब करने के लिए नहीं। इस पर शेख रशीद ने जवाब दिया, राइट सर। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मजीद कहा कि PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं। शेख रशीद ने जवाब दिया कि एतमाद है तो अदालतों में आए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था, अगर आपका अदालत पर एतमाद है तो ये अदालत ज़रूर सुनेगी। साइल का अदालत पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। और भी अदालतें हैं और भी जजेस हैं जो आपके केसेस सुन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है और हदायत जारी करते हुए कहा है कि अवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा दादू और सीबी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, मिठी और तरबत में 45, बहावलपुर, मुल्तान और नवाबशाह में 44, लाहौर में 41 और पेशावर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के नए सब वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। कौमी अदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में जेनोम की तरतीब के जरिए सब वेरिएंट की तस्दीक की है। कौमी अदारा बराए सेहत के मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। अवाम कोरोना SOPs पर अमल करें, इब्तदाई कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं और 6 माह बाद बूस्टर वैक्सीन लगवाएं।